सब लोग बात कर रहे हैं कि इंडियन रुपया कमज़ोर हो गया, डॉलर के मुकाबले 95 रुपये तक चला गया है और मनमोहन सिंह के टाइम में 62-63 के पास था। पर क्या ये बात रेलिवेंट है? डॉलर और रुपया कैसे मजबूत और कमज़ोर होता है, ये डिपेंड करता है ट्रेड के ऊपर। 3-4 फैक्टर है, इसमें सबसे बड़ा जो है वो ट्रेड के ऊपर है। लेकिन इस वक्त जो इतना कमज़ोर हुआ है भारत का रुपया, उसकी वजह से ये है कि अमेरिका इंडियन रुपए को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहा है और इंडिया भी कर रहा है कोशिश डॉलर को सेल करने की। तो जब आप एक दूसरे के देश की करेंसी को सेल आउट करते हो तो उसके बदले आप क्या चीज़ परचेज करते हो? तो हर कंट्री, इंडिया भी डॉलर को बेच करके गोल्ड खरीद रहा है और अमेरिका भी कर रहा है। और अमेरिका क्यों कर रहा है ट्रंप के आने के बाद? इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत ब्रिक का हिस्सा बने और डी डॉलराइजेशंस में एक ग्रुप बने। जैसे रूस और चीन चाहते हैं कि इंडियन जो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो वो यूएस डॉलर में ना हो। इसी वजह से भारत का जो है रुपया कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि अमेरिका इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड खरीद रहा है और भारत के रुपए को सेल आउट कर रहा है। दूसरी वजह क्या, मोदी के आने से इकॉनमी कमज़ोर नहीं हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने तो इंडिया की जीडीपी थी 800, 750-800 बिलियन डॉलर, जो कि 700, 750-800 थी बिलियन रुपीज़ थे या डॉलर थे, वो आप डॉलर थे आई थिंक। वो 2014 में हो गए 2000 डॉलर, 2000 बिलियन डॉलर, यानी कि लगभग डबल। और जब मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में तो 2 बिलियन, यानी कि 2 बिलियन से लेकर के 2 बिलियन थी, और आज जो है वो है 4.5 बिलियन, यानी 2.5 गुना। यानी कि मोदी ने उससे भी ज़्यादा रफ्तार से इंडियन इकोनॉमी को ग्रो किया है। इवन कोरोना भी आ गई इसके टाइम में, वॉर भी हुआ जिससे प्राइस राइज हुए, इसके बाद डिमोनेटाइजेशंस भी हुआ, फिर भी इंडियन इकोनॉमी ने जितना ग्रो मोदी के टाइम में किया है इतना किसी भी प्राइम मिनिस्टर के टाइम में नहीं किया। सो नाली से गैस बना देना या फिर ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं एंड कंट्री बहुत बड़ा होता है। सो वी शुड अप्रिशिएट एंड वी शुड सपोर्ट मोदी गवर्नमेंट। ही इज़ डूइंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीबडी। थैंक यू।